हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि सदिश ए कॉमा सदिश बी तथा सदिश सी परस्पर लंबवत इकाई सदिश है, तब मापांक ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में देखिएगा आप, सबसे पहले हम ये बात लिखेंगे कि यदि दो सदिश लंबवत होते हैं तो क्या होता है। तो मैं इसी बात को लिखता हूं कि यदि यदि सदिश ए लंबवत है सदिश बी, तब तब सदिश ए डॉट सदिश बी यह सदैव जीरो के बराबर होगा। जिसको हम कहेंगे कि यदि ए और बी, दो सदिश ए और बी यदि लंबवत है तो उनका जो अदिश गुणन होता है वह सदैव जीरो के बराबर होता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखें। दूसरी बात, यदि ए सदिश और डॉट ए सदिश, हम अगर ए और ए का अदिश गुणन ज्ञात करते हैं तो यह बराबर होता है मापांक ए के वर्ग के, अर्थात ए के परिमाण का वर्ग यह हो जाता है। तो ये दो सूत्र हैं जिसको आप याद रखें। आइए, जो प्रश्न दिया गया है उसे अब हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इस प्रश्न में क्या दिया है। दिया है, जो दिया है पहले उसे लिख लेता हूं। देखो, कहा गया है कि ए बी तथा सी परस्पर लंबवत है। तो हमें दिया गया है कि सदिश ए लंबवत है सदिश बी के, सदिश बी लंबवत है सदिश सी के, और सदिश सी लंबवत है सदिश ए के। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अतः अतः ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर होगा बी सदिश डॉट सी सदिश, और ये बराबर होगा सी सदिश डॉट ए सदिश। ये तीनों ही किसके बराबर होंगे? जीरो के बराबर होंगे। तो इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद तथा हमें ये इकाई सदिश भी कहा गया है। तो इकाई सदिश का जो परिमाण होता है वो एक के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण बराबर होगा सदिश सी के परिमाण के, और ये सब किसके बराबर होंगे? एक के बराबर होंगे। आइए, अब जो प्रश्न में पूछा गया है हम उसे हल करते हैं। तो अब देखिए, हमें कहा गया है मापांक ए प्लस बी और प्लस सी का मान बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वर्ग का मान ज्ञात करेंगे। और इस सूत्र को ध्यान से देखिए। इस सूत्र की सहायता से हम इसे लिख सकते हैं सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी, और यहाँ पे लगा देंगे हम डॉट, और ये हो जाएगा सदिश ए प्लस सदिश बी और प्लस सदिश सी के बराबर हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ से गुणा करके लिख लेते हैं। देखिए, ये किसके बराबर चल रहा है, ये मैं फिर से लिख देता हूँ। सदिश ए प्लस सदिश बी और प्लस सदिश सी, और उसका क्या है? ये वर्ग है। अब हम इसको डॉट गुणा इसका कर लेते हैं। तो अच्छे से गुणा करते हैं। देखो, सबसे पहले गुणा करेंगे तो यह आएगा सदिश ए डॉट सदिश ए, फिर प्लस, फिर गुणा करेंगे ए से तो ए सदिश डॉट बी सदिश, फिर गुणा करेंगे तो ए सदिश और डॉट हो जाएगा सी सदिश, फिर बी से गुणा करेंगे तो बी सदिश और डॉट हो जाएगा ए सदिश, फिर गुणा करेंगे तो ये होगा बी सदिश और डॉट बन जाएगा बी सदिश। फिर आगे यहाँ से गुणा कर लेता हूँ। देखो, प्लस, फिर से होगा बी सदिश और डॉट होगा सी सदिश। अब हम सी से गुणा करेंगे तो सी सदिश डॉट ए सदिश प्लस सी सदिश डॉट बी सदिश प्लस सी सदिश और डॉट कितना हो जाएगा? सी सदिश। अब फिर से लिखते हैं हम इसके बराबर। तो बराबर क्या चल रहा है हमारा? ए सदिश प्लस बी सदिश और प्लस सी सदिश, और इस पूरे का वर्ग है, ध्यान रखना। अब देखते हैं क्या क्या जीरो हो रहा है और क्या क्या जीरो नहीं हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले ए सदिश डॉट ए सदिश, तो हम इसको क्या लिख लेंगे? इसको हम लिख लेंगे सदिश ए और इसके परिमाण का वर्ग या मापांक का वर्ग। उसके बाद देखिए, ए डॉट बी जीरो होगा तो मैं लिख दूंगा ए डॉट बी तो जीरो है। उसके बाद फिर देखिएगा प्लस ए डॉट सी, ये भी जीरो होगा
तो फिर से 0 लिख दूंगा। उसके बाद देखिए बी डॉट ए, ये भी 0 होगा, तो फिर से 0 लिख दूंगा। और उसके बाद प्लस बी डॉट बी किसके बराबर होगा, ये होगा बी सदिश और इसका परिमाण हो जाएगा, का वर्ग हो जाएगा। फिर देखें आगे, उसके बाद है बी डॉट सी, ये 0 होगा, तो प्लस 0 लिख दूंगा। उसके बाद फिर देखिए सी डॉट ए, ये भी 0 होगा, तो यहाँ से प्लस फिर 0 लिख दूंगा मैं। उसके बाद देखिएगा सी डॉट बी, ये भी 0 होगा, तो प्लस लिख दिया मैंने 0। और उसके बाद क्या आ जाएगा, सी सदिश और इसके मापांक का वर्ग आ जाएगा। आगे हल करते हैं। देखो अब क्या बचा हमारे पास, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश और इस पूरे की घातांक कितनी है, यहाँ 2। अब देखिए ये सब मान हमारे पास है, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और प्लस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। तो अब 1 2 3 के बराबर हो गया है ये। अब इसका वर्गमूल ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अब सदिश ए प्लस सदिश बी और प्लस सदिश सी बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3 के बराबर हो जाएगा। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।